हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक नया एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए एक्सप्लेन सीरीज का। ये हमारा एक्सप्लेन सीरीज का लेक्चर 4 रहेगा। एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह सुर्खियों में बना हुआ है, हर न्यूज़पेपर में, हर इंटरनेशनल मीडिया तक में भी ये बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कवर करना है। तो आप देख ही सकते हैं, हर न्यूज़पेपर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन है, चेगोस रिटर्न टू मॉरिशियस, आपका मॉरिशियस गेट चेगोस आइलैंड में क्या है, क्या ये मैटर क्या है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। पूरा हॉलिस्टिकली हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। तो ये जो टॉपिक है ना आपका चेगोस आइलैंड, वो सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए काफी क्वेश्चन है आपके। यूपीएससी में सिर्फ प्री प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वाई व्हाट वाज द इशू इन बिटवीन यूके और मॉरिशस का चैगोस आइलैंड से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हमने इसका एवरी एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना उसकी जो बेसिक ज्योग्राफी होते हैं ना, वहां से स्टार्ट करिए करिए कि जो अब चैगोस आइलैंड की बात हो रही है तो उसकी लोकेशन क्या है। तो ये आपकी लोकेशन रहेगी चैगोस आइलैंड की। ठीक है, जो रेड में मार्क करा है मैंने आपका, ये आपका चैगोस आइलैंड की लोकेशन है। ये अपना इंडिया है, ये आपका अफ्रीका है, देन आपका मेडागास्कर आइलैंड ये है, मॉरिशस। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ओशन में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है आपका इंडियन ओशन में लाई करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन आपका मालदीव्स ये है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप अपना सेशल्स है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी लोकेशन रहेगी ज्योग्राफी के टर्म्स में। तो अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान लेते हैं कि चेकोस आइलैंड है क्या इसके बारे में। तो आपको लोकेशन तो मैंने दिखाई दी है, नॉर्मल अब इन्फो देख लेते हैं। तो लोकेशन आपकी इंडियन ओशन में बस पड़ती है इसकी, बिटवीन द अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। बहुत ही सुंदर आइलैंड ग्रुप है ये। 60 आइलैंड ग्रुप से मिलके बना है। तो किसी भी, जैसे आर्किपेलागो भी बोला जाता है, चेकोस आर्किपेलागो भी बोला जाता है इसको। तो क्यों? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, उसको आर्किपेलागो भी बोल दिया जाता है। तो इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है कौन सा आपका, डियोगो गार्शियो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा। ठीक है, देन आता है इसकी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब कौन इसका कौन है, राजा कौन है, ऐसे कह सकते हो। तो किसके अंडर है, तो आपका यूके के अंडर थी अब तक, अब नहीं, अब मॉरिशस के पास है। ठीक है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। मैंने मिलिट्री प्रेजेंस की बात हो जाती है, तो मिलिट्री प्रेजेंस पे यूएस अभी भी है। इसके जो आइलैंड ग्रुप है ना, डियागो गार्शिया सबसे बड़ा, उस पर अभी भी यूएस का कब्जा है। ठीक है, देन डिस्प्यूट तो है ही कि मॉरिशस बोलता है कि हमारी टेरिटरी है, काफी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। देन आपके यहाँ के नेटिव पीपल कौन है, वो है आपका चेगोशियंस, जिनको यहाँ पे है ना कहीं निकाल दिया था 1960 से 70s में लेके। हम आगे बताएंगे आपको क्यों निकाला गया था। ठीक है, देन आपकी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है यहाँ पे। तो भाई कोस्टल आइलैंड ग्रुप है, तो यहाँ पे मरीन काफी मरीन इकोसिस्टम लाया करता है। देन आपका यूनिक वाइल्ड लाइफ तो है बिकॉज ऑफ द आइलैंड ग्रुप। ठीक है, देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है, जो चेगोशियन पीपल यहाँ से निकाल दिया था उनको, तो उनका एक लीगल बैटल चल रहा है काफी लंबे टाइम से। ठीक है, देन आपका आता है कि जो आइलैंड ग्रुप है वो था क्या, मैटर क्या, और अभी फिलहाल तो ये जो है ना वो बता रहा है कि अभी चल क्या रहा है उनका। तो अभी जो है ना वो ग्रुप वापस दे दिया गया है मॉरिशस को, जैसे कि आपने सुना ही होगा न्यूज में। तो है क्या, मैटर क्या, वो हम बात करेंगे। तो यूके अनाउंस दैट इट वुड सीड सोवरेनिटी ऑफ चेगो, तो वापस दे दिया गया चेगोस आइलैंड। कहाँ यूके, कहाँ कब्जा करा बैठा था वो भी। सही है ना। देन आता है कि जो ये यूके, ये जो यार यूके यूके कह रहे हैं, ये अब ये लास्ट टेरिटरी थी। आपका इंडियन ओशन बोलते हैं या कहीं भी, थोड़ा लास्ट टेरिटरी थी और जो यूएस की तो अभी भी यहाँ है, डियोगो गार्शिया वाला आइलैंड ग्रुप है वो अभी भी है। तो वही बता रखा है कि जो इट वाज डिस्प्यूट ब्रिटेन्स लास्ट अफ्रीकन ओवरसी टेरिटरी वाइल मेंटेनिंग द डियोगो गार्शिया, तो ये बताया गया इसमें। ठीक है, देन आपकी बात होती है कि मैटर क्या है, चोरी करा था क्या यूके ने, या था क्या, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से उनके पास पहुंचा। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि यूके की आपकी, ब्रिटेन की आपकी आदत ही है पहले से कब्जा करने की। इंडिया तो काफी कुछ झेल चुका है पहले इनकी वजह से। तो ये बता रखी है इसकी बेसिकली 500 किलोमीटर पड़ता है आपका मालदीव से। और रीजन आप क्या थे, हिस्ट्री क्या थी, तो जो है ना ये आइलैंड ग्रुप है ये इनएबिटेबल था, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। तो जो पहले आए थे, सबसे पहले आपके फ्रेंच आए थे यहाँ पे, फ्रेंच पीपल आए थे, तो वो है ना स्लेव लेके आया था आपका अफ्रीका और इंडिया से। यहाँ पे आके उन्होंने कोकोनट प्लांटेशन करी थी, ताकि ट्रेड शुरू हो सके यहाँ से, तो कहीं इंडस्ट्रीज लग सके। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, तो ये फर्स्ट पीपल है फ्रेंच यहाँ पे। बट उन्होंने देखा कि आगे क्या ना कहीं ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है ना बढ़ता जा रहा था इंडियन ओशन में, कब्जा करते जा रहे थे। तो उनके लिए सही रहा कि उन्होंने इसको ब्रिटेन को दे दिया था, कब 1814 में आपका। तो पर अभी भी तभी भी है ना, जब मॉरिशियस था वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इनका अभी भी है, तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस अभी भी मॉरिशस ही देखता था चेगोस के। ठीक है, देन आपका जो मॉरिशस था उसको तो आज़ादी मिल गई थी आपकी 1968 में, बट चेगोस अभी भी ब्रिटिश के ही अंडर रहा था।
उसके लिए भाई उन्होंने बोला था कि इसको प्लीज हमें दे दीजिए, पर उसके लिए ब्रिटेन वाले हैं, पैसे की बात करते हैं सीधा, तो 3 मिलियन पाउंड मांगे थे इन्होंने फॉर द डिटैचमेंट ऑफ आइलैंड। ठीक है। देन आपका क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या रीजन क्या है भाई, स्ट्रैटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वो देख सकते हो आप मैप में। एक तो लोकेशन मैंने आपको कि देख सकते हो आप कहाँ इसकी लोकेशन है, कि इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर में, तो जो यहाँ पे राज करेगा ना वो इंडियन ओशन पे राज करेगा कहीं ना कहीं। देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका से क्लोज में भी, अपने इंडिया से क्लोज में, आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे भी क्लोज है, साउथ एशियन कंट्रीज से भी क्लोज है, आपका ऑस्ट्रेलिया से भी क्लोज है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन देखा जाए तो। ठीक है। इसी वजह से यूके का कहीं ना कहीं राज कर रही थी इस पे, क्यों, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री इंपॉर्टेंस। देख सकते हो। देन आपके बाद इसके बाद है ना 1966 में यूके और यूएस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें जो डिएगो गार्सिया ना, उस आइलैंड ग्रुप को है ना यूके ने आपके यूएस को दे दिया था फॉर द को मिलिट्री बेस बनाने के लिए। उसको उन्होंने 1986 में बनाया था। इसकी वजह से ही यहाँ के जो नेटिव लोग थे ना उनको यहाँ से भगा दिया गया था। कितने, तो लगभग 2000 सिविलियंस को खाली करा दिया गया था यहाँ से डिएगो गार्सिया से। यही डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक भी। यही रीजन था भाई, लोगों में आक्रोश तो है ही ना उस चीज की वजह से, उनको घर खाली करना पड़ गया उनका। तो वही बताया कि तो डिएगो गार्सिया वो अब यूएस का मिलिट्री ऑपरेशन का क्रिटिकल बेस है। कि वजह से यहाँ पे से ना अपना गल्फ वॉर भी हैंडल कर लिया, जो इराक अफगानिस्तान को हैंडल कर रहा था ना यूएस, कहाँ यूएस कितना दूर, यहाँ से हैंडल कर रहा था, यहाँ पे उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना रखा था। और यहाँ से आपका का स्ट्रेट भी काफी पास पड़ता है, जो कि एक क्रूशल ट्रू डेट है फॉर द, मतलब चाइना की तरफ अगर आपको कुछ भी ट्रेड करना है तो वो वहां से इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है। तो यही सारे रीजन है, इसलिए तो मारामारी मची हुई है। कितनी कंट्री पीछे पड़ी हुई है देख रहे हो आप, यूके अलग है, यूएस अलग है, देन आपका मॉरिशस अलग है, तो कुछ तो है बाबू। ठीक है। देन आपका बता ही दिया मैंने आपको। देन आपका ये है कि सोवरेनिटी डिस्प्यूट तो भाई डिस्प्यूट है, तो आवाज भी उठाई होगी मॉरिशस ने, अगर भाई ऐसे कराया, जाति करी है उनके साथ, तो हाँ, उन्होंने आपका यूएन और आईसीजे, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उन्होंने क्लेम करा था कि भाई यूके इलीगली ऑक्यूपाई करे बैठा है आपके चेगोस आइलैंड को, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। तो 2017 में जो उंगा है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने वर्डिक्ट भी दी थी कि भाई इस इशू को रेफर भी करा था आईसीजे के तो, और वर्डिक्ट भी दी कि जो आपका यूके है वो अनकंडीशनली रह रहा है, तो उनको खाली कर देना चाहिए और इनको वापस मॉरिशस को वापस हैंड ओवर कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये वर्डिक्ट आई थी, उसके बाद मान भी गया था यूके, ऐसी बात नहीं है, तो उसके बाद उसको खाली करते करते देखो ना कितना टाइम लगा दिया, 2019 का मैटर था ये। ठीक है। तो उसके बाद फिर भी जो यूएस ने डिएगो गार्सिया नहीं छोड़ा था 99 ईयर्स के लिए, अभी भी वो यूएस के पास ही रहेगा। यहाँ के लोकल नेटिव पीपल ने देखो बोर्डिंग ले रखा है हाथ में, परेशान है यार यहाँ के लोग। देखो द यूके टू कवर हाईलैंड आइलैंड ऑफ फॉर यूएस एयरवेज, मिलिट्री पर्पस के लिए किसी का घर खाली करवा रहे हो तो। ठीक है। देन आपका इम्प्लीकेशन, व्हाट हुआ द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट साइन हुआ तो उससे क्या हुआ, तो उससे यही अच्छा ही हुआ कि मॉरिशस को वापस हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है। वहाँ पे लोग अब रह सकते थे, तो यही बात थी, पर अभी भी जो डिएगो गार्सिया ना वो अभी भी आपका यूएस के पास ही रहेगा फॉर 99 ईयर्स। देन आपका एक ट्रस्ट फंड भी बनाया गया था, यहाँ के जो डिस्प्लेस करे थे ना चेगोजिन, जिनको निकाल दिया गया था 2000 सिविलियन के आसपास 1960 70s में, उनके लिए ट्रस्ट फंड बनाया गया था। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, इज अ वेरी गुड थिंग, अभी भी अभी तो चालू है। ठीक है। देन आपका ये बोल दिया था मॉरिशस को कि है ना, अब आप अलायंसेस भी बना सकते हो, किसी और कंट्री के साथ संधि करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस है ना इंडियन ओशन में काफी ज्यादा, हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारा इन्फ्लुएंस बनाने की। लेट्स सी। तो चाइना है, तो चाइना के साथ ऐसे एग्जांपल दिया था, तो वो सब आप देख सकते हो कि संधि कर सकते हो किसी भी कंट्री। तो हाँ, इंडिया अब ये आ जाता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है इस मैटर में, क्यों ना दिखाए, ऐसी बात नहीं है। हम वी आर अ गुड फ्रेंड ऑफ मॉरिशियस। जब उन्होंने इसकी क्लेम करा था ना आईसीजे में और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उनका हमने साथ भी दिया था, सिर्फ बातों बातों में नहीं, तो हमने वोट करा था उनके फेवर में, कब, उंगा में 2019 में। ठीक है। और इंडिया ने, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं, पैसा भी दिया और आपका जो इन्वेस्टमेंट भी करी है, जो आपका जब वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया ने मदद करी हुई है इनकी, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ की एयर स्ट्रिप थी ना, और जेटी थी, एजिलिया में लोकेशन है, वहाँ पे बनाने में मदद करी थी आपकी मॉरिशस की, खर्चा करा था। ठीक है। देन आपका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है कि भाई जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ना, वो इंडियन ओशन में हमें काउंटर तो करना है, तो उसके लिए हमें लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये काफी। ठीक है। देख सकते हो कि भाई जो चाइना है उसका ये आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपको पता ही है चाइना का, तो उसको काउंटर करने के लिए आपका इंडिया का है नेकलेस ऑफ डायमंड।
तो वो कहीं ना कहीं आपका ना यहाँ से पास होता है सेगोस आइलैंड से। सेशल्स में तो आपने इन्वेस्टमेंट कर ही रखी, आपका देन आपका साउथ एशियन है, मिडल ईस्ट है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है फॉर द ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर आगे के फ्यूचर के लिए भी। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, थैंक यू। दैट वाज लास्ट। तो आप, अगर आपको आज कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।